हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग के डिमांड पे ही मैं मैथ्स का टॉपिक वाइज आप लोग को सिलेबस कंप्लीट करवाने का सोची हूँ। तो आज का हम लोग का फर्स्ट चैप्टर होगा सिंप्लीफिकेशन, जहाँ से कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना है। अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर वहाँ पे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वो भी आप लोग के लिए बिहार शिक्षक क्लास 1 to 5 सामान्य अध्ययन की ये गाइड है, आप देख सकते हैं। तथा आप देख सकते हैं कि ये बिहार शिक्षक 9 to 10 के लिए जो विषय है विज्ञान की गाइड है ये, और ये बिहार शिक्षक सामाजिक विज्ञान 9 to 10 विषय के लिए गाइड है ये। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तीनों के तीनों आप देख सकते हैं ये 30 मई 2023 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये तीनों के तीनों बनाई गई है। ऐसी किताब मुझे लगता है कि बस शायद ही कि कोई और किताब होगी, एक यही किताब है जो SCERT पे आधारित पूर्णतः अच्छे तरीके से बनाई गई है, और तथा ये NCERT पे आधारित है तथा SCERT की जिस्ट भी इसके अंदर आपको आप पाएंगे, और साथ ही साथ ये भी NCERT और SCERT पे आधारित है। और सभी में कॉमन बात क्या है कि सभी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, जो भी चैप्टर्स पूछे जाते हैं SCERT NCERT के, उन सभी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है आपके लिए, आपको बहुत ही इससे लाभ मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सरलीकरण। तो इसको क्या है, कैलकुलेट करने का भी कुछ रूल होगा, आप लोग भी जानते ही होंगे। मैं इस क्लास में बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगी, और नेक्स्ट क्लास यानी कि कल के क्लास में मैं आपके इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वो कल के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसके लिए आप लोग ये याद रखिएगा, हम लोग का क्या होता है, बोर्ड मास। तो इसको क्या है, कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस रूल का यूज करते हैं। बी से हम लोग का क्या हो गया, ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एंड एफ से सब्ट्रैक्शन। अगर आप लोगों को ये चैप्टर नहीं भी आता होगा तो मैं आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से बता रहे होंगे, और अगर आप लोग ये वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हैं तो आपका यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और सबसे पहले बोर्ड मास का यही मतलब हुआ कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे डिवाइड को सॉल्व करेंगे, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड, देन सब्ट्रैक्ट। और अगर क्वेश्चन में हम लोग को ब्रैकेट दिया हुआ रहे तो ब्रैकेट भी क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं। इस ब्रैकेट को हम लोग बोलेंगे लार्ज ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट, और जो ऐसा ब्रैकेट रहता है इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या है, ये तीनों ब्रैकेट देखने को मिलेंगे, लेकिन हम लोग को अगर तीनों ब्रैकेट में से अगर सबसे पहले अगर हम लोग को सॉल्व करने का बात करना रहे तो सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को। उसके बाद अगर मिडिल ब्रैकेट है तो मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में हम लोग हमेशा सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को, देन मिडिल ब्रैकेट, देन लार्ज ब्रैकेट। तो यहाँ तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इधर हम लोग को सॉल्व करना रहेगा तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को, डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊँगी, जहाँ से कि आप लोग अगर नहीं भी आप लोग को आता है तो आप लोग इसको कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। इसमें और होता है, बोर्ड मास से पहले रेकरिंग होता है, आर, आर को हम लोग बोलते हैं रेकरिंग, यानी कि ये रेकरिंग का साइन हम लोग ऐसे
दिया जाता है। और ये जहाँ भी अगर आप लोग को रहे, यानी ब्रैकेट के अंदर रहे, ब्रैकेट के बाहर रहे, कहीं भी रहेगा, हम लोग सबसे पहले रेकरिंग वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम लोग किसी और को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 10 × 8 तो सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है 10 + 8 × 4। तो अभी मैंने आपको बोर्ड मास से क्या बताया कि BODMAF। तो यहाँ पर हम लोग का क्या साइन दिया हुआ है, एक तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है और एक एडिशन का साइन है। तो यहाँ पर हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो हम लोग अब सबसे पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, यानी कि हम लोग सबसे पहले किसको करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाले साइन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, 10 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग का क्या आ जाएगा 32, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडिशन वाले साइन को सॉल्व करेंगे। तो 10 + 32 हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 42। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 10 × 3 - 20 ÷ 4। तो यहाँ देखिए हम लोग का साइन क्या है, मल्टीप्लाई का है, माइनस है और डिवाइड है। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम लोग बोर्ड मास को देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का क्या आ रहा है, डी, यानी कि सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 × 3 माइनस, और यहाँ 4 से 20 में डिवाइड देंगे तो कितने बार में हम लोग का डिविजिबल होगा, 5 टाइम्स में। तो यहाँ हम लोग का क्या हो गया 5। फिर हम लोग का क्या साइन बच गया, मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे या सब्ट्रैक्शन को करेंगे, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन को। तो क्या हो गया 30 - 5। तो 30 में से 5 जाएगा, हम लोग का क्या बचेगा 25। तो देखिए कितने ईजी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 50 ÷ 5 × 2 + 50। और यहाँ पर ये कौन सा साइन है, अभी मैं आपको बताई थी कौन सा साइन है, इसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग। और रेकरिंग क्या होता है, सबसे पहले आता है, यानी कि आर हमेशा पहले रहता है। यानी कि सबसे पहले इसमें किसको हम लोग सॉल्व करेंगे, रेकरिंग वाले साइन को। यानी कि यहाँ पर हम लोग को ना प्लस देखना है ना माइनस देखना है, सबसे पहले अगर रेकरिंग का साइन दिख गया तो हम लोग सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 ÷ 5 × 2 10 + 50। अब हम लोग रेकरिंग वाले साइन को सॉल्व करके यहाँ क्या हो गया हम लोग का 10। अब हम लोग का साइन क्या बचा, डिवाइड और प्लस का साइन बचा। तो हम लोग डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे पहले या प्लस वाले को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का साइन कौन सा पहले सॉल्व होगा, डिवाइड। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 50/10, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अगर डिवाइड वालों को हम लोग जब भी सॉल्व करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में जाकर क्या होता है, नीचे 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50/10 + 50। 10 से 50 को काटेंगे 5 टाइम्स में, तो 5 + 50 क्या हो जाएगा 55। तो इसका आंसर क्या हो गया 55। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैं क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 4, 100 ÷ 10 ÷ 5। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, सिर्फ डिवाइड का साइन दिया हुआ है। तो इसमें एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, और हो सके तो आप लोग नोट करके भी लिख लीजिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, लेफ्ट टू राइट। यानी सबसे पहले हम लोग किधर सॉल्व करेंगे, लेफ्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 / 10 ÷ 5। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हम लोग का 10
10 के टेबल में 10 बार में 100 आता है, तो ये 10 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा, तो 10 फिर डिवाइडेड बाई 5, फिर 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है 2, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 80 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 15 प्लस 30 माइनस 12, इसके ऊपर क्या का साइन दे दिया गया है, रेकरिंग का। तो आप लोग बताइए कि सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, तो किसको सॉल्व करेंगे हम लोग, रेकरिंग को। जहाँ भी हम लोग को रेकरिंग का साइन दिखेगा सबसे पहले हम लोग रेकरिंग को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 80 10 4 इंटू 15 और 30 में से 12 जाएगा, हम लोग का क्या बचेगा 18। अब यहाँ क्या है, डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है और प्लस का साइन है। तो सबसे पहले किस साइन को सॉल्व किया जाता है, डिवाइड वाले को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ क्या है 10 से 80 कितने बार में डिविजिबल होगा, 8 बार में, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 15 प्लस 18। एक बार हम लोग का क्या है और डिवाइड का साइन है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 15 प्लस 18। अब यहाँ पर हम लोग का जो साइन बचा है, एक तो मल्टीप्लाई का साइन है और एक प्लस का साइन है। तो ये इन दोनों में से हम लोग किसको पहले सॉल्व करेंगे, तो किसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले कौन आएगा, एम आएगा, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाले साइन को पहले सॉल्व करेंगे। तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 30 प्लस 18, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा 48। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन ब्रैकेट वाले क्वेश्चन पे। 10 इंटू 5 प्लस 3 माइनस 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 मिडिल ब्रैकेट एंड देन लार्ज ब्रैकेट। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में आप लोग को क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट को। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को स्मॉल ब्रैकेट देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो इसीलिए यहाँ हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, मिडिल ब्रैकेट को। तो यहाँ पर देखिए मिडिल ब्रैकेट को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या है, डिवाइड का साइन है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो आप लोग को भी पता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये बता दिया है कि सबसे पहले कौन से साइन को सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले डिवाइड वाले साइन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा 12 इंटू 4, अगर 4 से 2 में डिविजिबल देंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि ये मिडिल ब्रैकेट को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 24। अब हम लोग लार्ज ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो क्या है हम लोग का 10 इंटू 5 प्लस 3 और यहाँ किसका साइन था, माइनस का, तो माइनस 24। जो हम लोग का मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करके आया था उसको हम लोग यहाँ लिख दिए। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस का साइन है एंड सब्ट्रैक्ट का साइन है। तो सबसे पहले कौन से साइन वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करेंगे। तो 10 इंटू 5 क्या होगा हम लोग का 50 प्लस 3 माइनस 24। तो अब आप लोग बताइए कि प्लस वाले को सॉल्व करेंगे पहले या माइनस वाले को सॉल्व करेंगे। तो पहले कौन सा सॉल्व होगा, प्लस वाला, यानी हम लोग का क्या हो गया 53 माइनस 24। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9, 4 में से 2 गया 2, यानी हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 29। तो देखिए कितने ही ईजी तरीके से हम लोग क्या है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है 10 प्लस मिडिल ब्रैकेट 25 माइनस 4 इंटू 5 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 10 ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल ब्रैकेट देन मिडिल ब्रैकेट। अब यहाँ पर हम लोग का क्या है, सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट में
में हम लोग का क्या दिया हुआ है, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ को जब भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑफ को हटाकर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन वहाँ पर देते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का 10 × 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 50। इसको इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ऑफ का साइन था, और ऑफ हमेशा डिवाइड से पहले सॉल्व होता है। फिर यहाँ पर क्या है, डिवाइड 2, तो इसको 50 में 2 से डिवाइड करेंगे, हम लोग का क्या आ जाएगा 25, यानी कि हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, उसका वैल्यू 25। अब हम लोग सॉल्व करेंगे जो मिडिल ब्रैकेट के अंदर है उसको। तो क्या है हम लोग का क्वेश्चन, 10 × मिडिल ब्रैकेट 25 माइनस 4 × 5 प्लस हम लोग का क्या हो जाएगा 25। मैं क्वेश्चन इसीलिए नहीं लिख रही हूँ डिटेल में, क्योंकि नहीं तो वीडियो और भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं पार्ट बाई पार्ट आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। इसमें आपको भी समझने में इजी होगा और मुझे भी लिखने में थोड़ा इजी होगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 10 प्लस, अब यहाँ साइन आप लोग देखिए, माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है और प्लस का साइन है। तो सबसे पहले हम लोग कौन से साइन वाले को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई वाले को। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 × 5 20 प्लस 25 मिडिल ब्रैकेट 10 प्लस, अब यहाँ पर क्या है हम लोग का प्लस, पहले क्या होता है प्लस वाले को सॉल्व करते हैं, तो 25 प्लस 25 क्या हो गया 50 माइनस 20, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 10 प्लस 30, यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो गया 40। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर है, तो यहाँ तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आज 10 क्वेश्चन करवाऊंगी और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगी, जो कि आप लोग सॉल्व करके मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 10 × 3 मिडिल ब्रैकेट प्लस 12 × 5 प्लस 3 माइनस 7 × 8 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 4। सबसे पहले तो आप लोग ये हमको बताइए कि किसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग को क्या दिख रहा है, रेकरिंग, यानी सबसे पहले सॉल्व किसको करेंगे, रेकरिंग वाले को। तो 10 × 3 प्लस 12 × 5 प्लस 3 8 माइनस, अब हम लोग रेकरिंग वाले को सॉल्व कर दिए, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का क्या दिया हुआ है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ ऑफ है और यहाँ मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ वाले को करेंगे, और ऑफ वाले को जब भी साइन करते हैं तो उसका साइन किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। तो हम लोग का यहाँ क्या हो जाएगा 10 × 8 डिवाइडेड बाई 4, इसको आपको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 4 8। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 × 8, और 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या बचेगा 1, यानी कि इसको सॉल्व करने पे हम लोग का क्या आएगा वैल्यू 7। अब हम लोग जो रेस्ट बचा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लोग का क्या है 10 × 3 प्लस मिडिल ब्रैकेट 12 × 8 माइनस 7 मिडिल ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ क्या है 12 × 8 क्या होता है 96 माइनस 7, 96 में से 7 जाएगा हम लोग का क्या आएगा 89। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा 10 × 3 प्लस 89, जो कि हम लोग का है लार्ज ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 × 3 30 प्लस 89, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 9 और 8 3 11, यानी 119 हम लोग का करेक्ट आंसर होगा जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से बेसिक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो बस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में मैं दे रही हूँ, जो कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो 10 × 3 प्लस 5
recurring minus fixed into 4 divided by 2 plus a small bracket 7 into 8 plus 4 a small bracket मिडिल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। तो इसका आंसर ये क्या है, आप लोग के लिए होमवर्क दिया गया है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर सॉल्व करके बताइएगा, क्योंकि इस कल के वीडियो में मैं आपके लिए इसके जितने भी टफ क्वेश्चन आता है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो इसीलिए मुझे ये पता होना चाहिए कि आप लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं, और कल के वीडियो में मैं आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वैसे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।